हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो गाइस, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 8 तक के सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा पूरा फर्स्ट चैप्टर से 8 चैप्टर तक के सभी लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप सभी ने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर कंप्लीट करो और उसके बाद आते हैं हम पॉलिटिकल साइंस पे, क्योंकि जैसे ही आपका हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे हमारा लाइव रिवीजन टेस्ट सीरीज। उसके अंदर मैं टेस्ट के क्वेश्चंस दूंगी, आप लाइव में सॉल्व करेंगे, आंसर देंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। सो इसके लिए आपका पढ़ना जरूरी है और एक भी लेक्चर को मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर सुन लिए ना तो आपको क्वेश्चन आंसर को रटने की जरूरत नहीं है। को ऑटोमेटिकली पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि उस टॉपिक के अंदर हमें लिखना क्या है। उसके बाद आप ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। सो इसीलिए सारे चैप्टर्स को बढ़िया तरीके से देखो, रीड करो, आराम से आपका चैप्टर रट्टा मारना, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा आपको एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पॉलिटिकल साइंस। सो 10th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं हमारे देश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना हमारा देश इनकम्प्लीट है। बताओ कौन? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो पार्टीज क्या वर्क करती है, उनके बारे में मल्टीपल चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। कि उनकी विचारधाराएं क्या होती है, उनका एजेंडा क्या होता है, ऐसी मल्टीपल चीजों के बारे में, जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमें बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम सबसे पहले एक बेसिक सिंपल छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है? टू बी इन पावर। अब अगर आपको पावर में आना है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर आपको पावर में आना है तो एक तो आप क्या करो, अपने एरिया के 2-4 लोगों का मर्डर कर दोगे, तो उसके बाद लोग आपसे डरेंगे, बट आपको पुलिस जेल में भर देगी, ठीक है। बट और उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या हो जाता है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन जाओ, ठीक है। आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बन जाओ, आप अगेन क्या हो जाओगे, आप किस में आ जाओगे? एकदम सत्ता में आ जाओगे, पावर में आ जाओगे। सो हमारे यहाँ पर हमारे गली मोहल्लों में दो ही ऑप्शन होता है, गुंडागर्दी नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। सो पॉलिटिक्स में जाओगे तो आप किस में आ जाओगे? पावर में आ जाओगे। आप पॉलिटिक्स में जाने के बाद पावर में आने के लिए कुछ तो भी करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो कोई भी मुंह उठा के नहीं जा सकता है कि नहीं। तो उसके लिए मल्टीपल चीजें करनी पड़ती है, वो सारी चीजों के बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले टॉपिक में क्या बताया हुआ है? टू बी इन अ पावर, ठीक है। हमें पावर में अगर आना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर घुस जाए, और या तो फिर हम क्या करें, इलेक्शन लड़े। इलेक्शन आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह जो सिटीज होती है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से इलेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे अभी का भी माहौल, जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो 20 को आई गेस इलेक्शन है, ठीक है। सो आप उस टाइम पर अभी आपके जिस भी एरिया में आप रहते होंगे, गली मोहल्ले कहीं पे भी आप रहते होंगे ना, तो वहां पर वो रैलीज वगैरह आती होगी, वो अपनी अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए आते होंगे। वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमें पावर में आना है तो हमें पॉलिटिकल पार्टी में जाना पड़ेगा। जब हम पॉलिटिकल पार्टी में जाएंगे तब जाकर हम किस में आ सकते हैं? पावर में आने के हमारे चांस होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली पावर में आ नहीं जाते हैं, हमें हमारे चांस होते हैं आने के, ठीक है। क्योंकि अगर आप जीतोगे नहीं तो कोई नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। हारने वाले को कोई नहीं पूछता है, ठीक है। तो वही चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में आपकी विचारधाराओं के बारे में बात करनी है, ठीक है। जस्ट सपोज अगर अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, ठीक है, मेरे भी गली में, हमारे एरिया में भी रोज हमें ये चीजें देखने मिलती है। जैसे अगर आप किसी भी नॉर्मल जगह पे रहते हो, किसी भी गली में रहते हो, या फिर अगर आप फ्लैट्स में भी रहते हो, किसी भी जगह पे रहते होंगे ना, तो अभी 20 को इलेक्शन आ रहा है, ठीक है। सो इलेक्शन आने से पहले लोग क्या करते हैं? अपनी विचारधाराओं को, अपनी आइडियोलॉजी को क्या करते हैं? बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हमें वोट दोगे तो हम आपको ये चीजें प्रोवाइड करेंगे, हमारी विचारधारा ये है, हमारी थिंकिंग ये है कि हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं अगर हम जीत जाएंगे तो, ठीक है। अब कुछ पार्टी जीतने के बाद काम करती है, बट कुछ पार्टीज क्या करती है? लोगों को थोड़ा सा कन्विंस करने के लिए, अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करती है? पहले से ही कुछ ना कुछ चीजें, जैसे अपने लाडकी भाव
योजना आपने सुना होगा, है कि नहीं। ऐसी मल्टीपल पॉलिसीज को वो क्या करती है, लाने का ट्राई करती है जब इलेक्शन नजदीक आने वाला होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज कि आप एक नॉर्मल पीपल हो, आप ऑफ कोर्स नॉर्मली पीपल हो अभी, सो आप नॉर्मल पीपल हो, कोई भी इलेक्शन, कोई भी पार्टी का, अगर आप डायरेक्टली हम कोई भी पार्टी नहीं लेंगे, समझो आप कोई भी पार्टी का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी पार्टी का एग्जांपल लेंगे, तो वहां पर वो क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कुछ ना कुछ नई नई पॉलिसीज को लाते हैं। जस्ट सपोज कि वो एक पॉलिसी ला रहे हैं कि जितने भी गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 1000 रुपए मंथली चला जाएगा, ठीक है। अब इलेक्शन आने में जो वो 2-3 महीने का टाइम रहेगा ना, वो 2-3 महीने कंटिन्यू उस चीज को करेंगे। अगर वो जीत गए तो शायद वो कंटिन्यू कर भी सकते हैं, बट अगर वो हार गए तो उस चीज को बंद कर देंगे, ठीक है। सो जैसे वो पॉलिसीज को लेके आ रहे हैं, उसी तरह से ये एक लाड़की भाऊ योजना या लाड़की बहन योजना, ऐसी मल्टीपल योजनाएं आती है, ऐसी मल्टीपल पॉलिसीज आती है। और ये पॉलिसीज को लाना, या अपनी इन पॉलिसीज को लाकर वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को बताने की कोशिश करते हैं। टू परस्यू एन आइडियोलॉजी मीन्स कि क्या हो जाता है कि वो अपनी विचारधाराओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर वो अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाएंगे, तब लोग क्या होंगे, उनसे अट्रैक्ट होंगे, उनसे कन्विंस होंगे कि हाँ हमें ऐसा लगता है। अगर जस्ट सपोज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आप मुझे वोट दो, मैं आप लोगों के लिए रोड बनाने वाली हूँ, मैं आपके लिए नल लगाने वाली हूँ, मैं आपको 1000 रुपए मंथली देने वाली हूँ, आपके पूरे फैमिली मेंबर को मंथली 1000 रुपए देने वाली हूँ, ऐसी मल्टीपल चीजें, मल्टीपल पॉलिसीज को मैं आपके सामने ला रही हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाओगे और आप सोचोगे कि चलो इसको ही देना चाहिए, अच्छा है, कुछ तो फायदा हो रहा है हमारा, है कि नहीं। सो इसी तरह से ये मल्टीपल विचारधाराएं मींस की मल्टीपल आइडियोलॉजीज आती है लोगों के सामने, ऐसी पॉलिसीज आती है लोगों के सामने, और इन पॉलिसीज के बेस पर लोग क्या करते हैं, जज करते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये चीज जो है, ये अभी के टाइम पर बहुत ज्यादा ही चल रही है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा चलने की वजह से क्या हो रहा है कि इसके बेस पर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, सेम आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है, लोगों को कन्विंस करने के लिए सेम चीजें रिपीट बोल रही है कि हम भी ये करेंगे, हम भी स्कूल बनाएंगे, हम भी फ्री में स्कूल में पढ़ाने का ट्राई करेंगे, ये मुफ्त शिक्षा की योजनाएं, लोगों को बुक्स बांटने की योजनाएं, लड़कियों के लिए पूरी शिक्षा फ्री कर देंगे, उनको उनकी शादी होने के टाइम पर लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियों के लिए मतलब ज्यादा लड़कियों को मारा जाता था ना वो पहले के टाइम पर, ये सारी जो चीजें जो होती थी, तो उन सभी चीजों को रोकने के लिए लड़कियों को ही ज्यादा मतलब हर एक टाइम पे टारगेट किया जाता है। तो ये टारगेट करने की वजह से क्या होता है कि बहुत सारी वुमेन्स अट्रैक्ट होती है कि हाँ ये हमारे लिए कुछ करने वाले हैं। ऐसी सेम पार्टी सेम ऐसी मल्टीपल चीजें पॉलिसीज को लाने का ट्राई करते हैं, तो इन पॉलिसीज के बेस पर हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आइडियोलॉजीज आती हैं, मल्टीपल विचारधाराएं हमारे सामने लाई जाती है, उन विचारधाराओं के बेस पर हम सोचते हैं कि हम कौन सी पार्टी को वोट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो टू हैव अ पार्टी एजेंडा, ठीक है। अब हर एक पार्टी का, ठीक है, हर एक पार्टी का क्या होता है, एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है। अभी जो ये एजेंडा है वो कब फॉलो करना शुरू करते हैं, जब वो सत्ता में आ जाते हैं, जब वो एक पावर में आ जाते हैं ना, उस टाइम पर उस एजेंडा के ऊपर वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे सपोज कि अगर हम कांग्रेस का एग्जाम्पल ले ले या फिर हम बीजेपी का एग्जाम्पल ले ले, तो वो पहले बोलेंगे जब भी मतलब वोटिंग का टाइम नहीं हुआ रहेगा, वोटिंग से थोड़ा सा 2-3 महीने पहले से ये सारी चीजें, जैसे अभी सपोज 20 को हमारा इलेक्शन है, ठीक है, 20 को इलेक्शन है, सो उससे कुछ टाइम पहले से ही हमारे गली वगैरह में प्रचार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, वो प्रचार प्रसार करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग सुने कि हाँ ये पार्टीज क्या है, इनका सिंबल क्या है, उस पर हमें क्लिक करना है, हमें क्या क्या चीजें करनी है, ऐसी मल्टीपल चीजों को वो बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो इससे वो क्या बता रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्या है, हम इस एजेंडा के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, वर्क करने वाले हैं, ठीक है, कि अगर आप हमें जिताओगे तो हम क्या करेंगे, इसी एजेंडा के ऊपर वर्क करेंगे और इस एजेंडा को कंप्लीट करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा, आपका फायदा होगा। सो हर एक पर्सन क्या करता है, हर एक जितनी भी पार्टीज होती है, हर एक पार्टी की जो ग्रुप होती है, वो जो पूरी पार्टी होती है, वो प्रचार करने की कोशिश करती है, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि हमारा आइडियोलॉजी ये है और इस आइडियोलॉजी के बेस पे हम क्या करेंगे, हमारे इस एजेंडा को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
सो हर एक पार्टी की अपने अपना एक एक एजेंडा होता है, किसी का रोड बनाने का होता है, किसी का मकसद होता है कि आपके हमारे एरिया में रोड खराब है, हम तो सारे रोड ही ठीक कर देंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे पानी नहीं आता तो वो बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर पानी बराबर नहीं आता, हम तो सारे जगह पे पानी लगवाने वाले, बढ़िया से नल लगवाने वाले, और आपको प्रॉपर दिन रात सुबह शाम कंटिन्यू पानी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पर वो जीते नहीं होते ना, तो उस टाइम पर बोलने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, बाद में फिर तो क्या पता कुछ होता है कि नहीं होता है, गायब हो जाते हैं। ऐसी मल्टीपल चीजें आप सभी फेस ही करते ही होंगे, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं ये 3 टॉपिक। आई होप सो सभी को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आइडियोलॉजी विचारधारा होता है, एजेंडा मींस उनका एक मकसद, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप साइड में लिख के रख लो, ठीक है। लिख के रख लोगे तो आपको बाद में जब भी आप सोचोगे ना, तो आपको मतलब पढ़ने बैठोगे तो आपको तुरंत में लर्न हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। टू इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट। अब अगर कोई गवर्नमेंट बनानी है, इस्टेब्लिश करना है कोई गवर्नमेंट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी तरह से जीतना पड़ेगा। अगर आप जीतोगे तो ही आपको पावर मिलेगा, तो ही आप क्या करोगे, अपनी सरकार बनाओगे। अपनी सरकार बनाओगे मीन्स कि जैसे सपोज अभी बीजेपी और कांग्रेस और ये कौन सी पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है, और फिर मुझे इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए बहुत सारी चीजें तो मुझे नहीं पता है, बट जो ये बीजेपी और कांग्रेस है इनकी सारी चीजें सभी को पता होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे हो लोग होते हैं, ठीक है। सो बीजेपी और कांग्रेस का अगर एग्जांपल ले ले, इसके अलावा बहुत सारी शिवसेना है, फिर और आम आदमी पार्टी है, ऐसे मल्टीपल पार्टीज होती है हर एक जगहों पर, ठीक है। सो इन सभी पार्टीज का अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल ले ले, तो अगर बीजेपी का एग्जाम्पल ले रहे या फिर हम इसका कांग्रेस का एग्जाम्पल ले रहे, तो जस्ट सपोज कि वो दोनों एक साथ खड़े हुए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वोटिंग 100% वोट होता है, ठीक है। सो 100 में से 51 जिसके पास आएगा वो किस में आएगा, पावर में आएगा, ठीक है। उसकी सरकार ही बनने वाली है, ठीक है। सो ये आप सभी को आई होप सो पता ही होगा, ठीक है। सो अगर जस्ट सपोज हम लोग ये 2 पार्टी लिए हुए हैं, दिस इज बीजेपी एंड ये है कांग्रेस। सो बीजेपी अगर जीती तो उनकी सरकार बनने वाली है, अगर कांग्रेस जीती तो उनकी सरकार बनने वाली है। जिनकी सरकार बनेगी वो कौन सी पार्टी कहलाएगी, वो जीती हुई पार्टी कहलाएगी। इनकी सरकार बनी हुई है, और ये क्या है, इनकी ये अपोनेंट पार्टी है। ये क्या है, अपोनेंट पार्टी है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपोनेंट पार्टी कहेंगे, ठीक है। सो ये अपोजिशन ये जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, वो इक्वली मतलब कुछ काम होता है, कुछ चीजें होती है, तो उसमें वो भी रोल प्ले करते हैं, छोटी मोटी रोल प्ले करते हैं। जिन जगहों से वो भी जीते होते हैं उन जगहों पर उनकी भी सरकार होती है, बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट जिनकी होती है, वो जिनका पूरा मतलब बहुमत से, फुल बहुमत से जो जीते हुए लोग होते हैं उनकी सरकार बनती है, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ रहा होगा। यहाँ पर हमारा 4 टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। सो लास्ट इज यहाँ पर आप लोगों को लिंक, ये जो लिंक होता है, कैसे लिंक, किन दोनों के, किन के बीच में लिंक, जो नॉर्मल पीपल होते हैं एंड जो गवर्नमेंट है, इन दोनों के बीच में लिंक का काम कौन करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। जैसे सपोज कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, आपके एरिया में, एरिया क्या कुछ भी कंप्लेन है, आपको पानी का इश्यू है, रोड का इश्यू है, कोई भी इश्यू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप डायरेक्टली मोदी जी के पास तो नहीं जाओगे, है कि नहीं। आप डायरेक्टली मोदी जी का नंबर तो आपको सबके पास तो नहीं होगा, आप डायरेक्टली उनको तो नहीं बोल सकते, है कि नहीं। सो उनको बोलने के लिए आप क्या करेंगे, उस पार्टी का जो भी आपके यहाँ पर जीता रहेगा उस पार्टी या फिर अब किसी और पार्टी से अगर जीता रहेगा, तो अगर किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, तो आप किसके पास जाते हैं, वहां आपके एरिया में जो जीता हुआ जो पीपल रहता है, जो भी पार्टी रहती है, उस पार्टी के पास आप जाएंगे, उस पार्टी को आप कंप्लेन करेंगे, वहां से वो बातें आगे आगे जाती है, और देन आपके लिए एक सही फैसला लिया जाता है, आपके हक में काम किया जाता है, ठीक है। सो ये जो पूरा ओवरऑल प्रोसेस है, यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि to act as a link between the government and a people। so गवर्नमेंट और पीपल के बीच में लिंक का काम कौन करता है, एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, जो कि नॉर्मल पीपल की बातें सुनकर वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, जिससे क्या होता है कि आपके हक में काम किया जाता है। आपको जिन चीजों की जरूरत है, नॉर्मल लोगों को, नॉर्मल गली मोहल्लों में जो नॉर्मल लोग हैं, उन सभी को जिस भी चीज की जरूरत होती है, जो भी नीड होता है, उन सभी चीजों की बातें गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो इसीलिए आपको याद रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो क्या करता है, वो एक लिंक होता है, वो एक्ट करता है, किस चीज का एक्ट करता है, लिंक बिटवीन द नॉर्मल पीपल एंड अ गवर्नमेंट, ठीक है। सो इन दोनों के बीच का एक पॉलिटिकल पार्टी एक पर्सन होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में लिंक जोड़े रखने वाला एक पर्सन होता है, ठीक है।
आई होप सो सबको क्लियरली समझ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर पावर, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा कि पावर में रहना किसे कहते हैं, कि अगर जस्ट सपोज आपको पावर में रहना है तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा, अगर आप जीतोगे तो आपकी सरकार बनेगी और आप पावर में आ जाओगे, ठीक है। आइडियोलॉजी मीन्स आप किसी विचारधारा के ऊपर आपकी कोई थिंकिंग है कि हमें ये चीज के ऊपर काम करना है, तो आप उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो आपकी वो विचारधारा, आपकी वो आइडियोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका एक एजेंडा होगा, आपका जो भी एजेंडा है उस एजेंडा को आप कब पूरा करते हो, जब आप जीत जाते हो, ठीक है। जब आपकी सरकार बन जाती है तब आप उस एजेंडा के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हो, आपका कोई मकसद होता है उसके ऊपर आप वर्क करना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो वही सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। इसके आगे बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स और हैं, उन सभी टॉपिक्स को हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।